अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो है 2017 टोयोटा प्रियस के पार्किंग असिस्ट सिस्टम पे। इस सिस्टम को IPA कहा जाता है, इंटेलिजेंट पार्किंग असिस्ट। इस सिस्टम को इंटेलिजेंट क्लियरेंस सोनार भी कहा जाता है। इंटेलिजेंट पार्किंग असिस्ट का या क्लियरिंग सोनार का बेसिक पर्पस होता है पार्किंग के दौरान सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्शन करना, और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के या किसी चीज के बहुत ही करीब हो जाते हैं उस टाइम पे ऑटो ब्रेकिंग को अप्लाइड करना। सबसे पहले हम इस कार को स्कैन करेंगे और IPA के अंदर हम एरर कोड को रीड करेंगे कि इस कार के IPA सिस्टम या इंटेलिजेंट पार्किंग असिस्ट के ऊपर किस चीज का एरर कोड आ रहा है। सबसे पहले हम इंटेलिजेंट पार्किंग असिस्ट या क्लियरिंग सोनार को स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद जो एरर कोड हमारा प्रोड्यूस हो रहा है उस एरर कोड के ऊपर हम काम करेंगे। पार्किंग असिस्ट के लिए फ्रंट बम्पर एंड रियर बम्पर के अंदर सेंसर्स इक्विप्ड होते हैं। ये सेंसर्स अल्ट्रासोनिक सेंसर्स होते हैं। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स निकाल के उन वेव्स की मदद से डिटेक्शन करते हैं। है हमारा IPA एंड क्लियरेंस सोनार सिस्टम। स्कैन टूल में इसको इंट्यूटिव पार्किंग असिस्ट भी कहा जाता है। इंट्यूटिव को हम उर्दू के अंदर इल्हाम भी कह सकते हैं या हम इसको इंस्टिक्ट्स भी कह सकते हैं। एकदम से किए जाने वाले एक्शन को या रिफ्लेक्सेस को हम इंट्यूटिव भी कह सकते हैं। देख सकते हैं हमारे पास जो एरर कोड आ रहा है ये है C1AF5 फ्रंट राइट सेंसर इनिशियलाइजेशन इनकम्प्लीट। सेंसर बम्पर के अंदर, फ्रंट बम्पर के अंदर राइट साइड के बिल्कुल कॉर्नर पे लगा हुआ सेंसर है जिसको फ्रंट राइट साइड सेंसर कहा जाता है। क्योंकि इसकी इनिशियलाइजेशन इनकम्प्लीट है तो सबसे पहले हमने इसकी लर्निंग करनी है या इसकी कैलिब्रेशन परफॉर्म करनी है। एरर कोड ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा सेंसर डैमेज नहीं है, सिर्फ हमारे सेंसर की कैलिब्रेशन के अंदर प्रॉब्लम है। तो जो फ्रंट राइट साइड का सेंसर है उसका कनेक्टर उतरा हुआ था और किसी भाई ने इसकी इनिशियलाइजेशन परफॉर्म की है जिस वजह से ये एरर कोड इसके ऊपर सेव हो चुका है। हमने सेंसर की वायर्स को अच्छी तरह से कनेक्ट करने के बाद इसकी इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करनी। इस एरर कोड को इरेज करने के लिए या तो हमें इसकी लर्निंग करनी पड़ेगी या हमें जो क्लियरेंस वार्निंग ECU असेंबली है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसके एरर कोड को इरेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हमारा एरर कोड है ये इरेज नहीं होगा। ये अभी भी देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट राइट सेंसर का इनिशियलाइजेशन का कोड। हम जाते हैं स्पेशल फंक्शन के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं इंट्यूटिव PA डिटेक्शन। सबसे पहले हमें कंडीशंस बताई जाती हैं कि हमारी पार्किंग ब्रेक अप्लाइड होनी चाहिए और हमारा इग्निशन स्विच ऑन होना चाहिए। तो हमारा इग्निशन स्विच ऑन है। अब हमने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है कि हमने किस चीज को रिपेयर किया है या रिप्लेस किया है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट बम्पर के अंदर काम किया तो हम यहाँ पे फ्रंट बम्पर को सेलेक्ट करेंगे। केस अगर आपने क्लियरेंस सोनार ECU या रेयर बम्पर को रिपेयर किया है तो उसके लिए आपको यही सिलेक्शन करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास जो बम्पर की जो सिलेक्शन होती है उसको हमने स्टैंडर्ड टाइप 1 में सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे और जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं हमें कुछ 20 सेकंड्स का टाइम दिया गया और हमारी जो पार्किंग असिस्ट की जो लाइट है वो ब्लिंक स्टार्ट कर देगी। इस कैलिब्रेशन के लिए हमारे पास डिजिटल एंगल गेज होना चाहिए और इसकी मदद से ही हमने कैलिब्रेशन को परफॉर्म करना है। उसको हमने लेवल के ऊपर रख के 0 पे एडजस्ट कर देना है और ये मेक श्योर कर देना है कि हमारा जो डिजिटल एंगल सेंसर है इसका लेवल इस पॉइंट के ऊपर 0 हो जाना चाहिए। डिजिटल एंगल सेंसर को 0 पे एडजस्ट करने के बाद जो बम्पर के सेंसर्स हैं उन सेंसर्स का यहाँ पे हमने अपने पास इसका जो एंगल है वो नोट कर लेना है कि इसका एंगल कितनी डिग्री पे आ रहा है। तो यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं इसका जो टिल्ट एंगल है यहाँ पे हमें ये शो कर दिया जाता है। एंगल के लिए आप अपने एंड्रॉयड फोन का भी यूज कर सकते हैं और एंड्रॉयड फोन के अंदर जो हमारा सोलर का एंगल सेंसर चेक करने के लिए ऐप आता है उसे आपको इंस्टॉल करके आपने यहाँ से उसका टिल्ट एंगल निकाल लेना है। एक सेंसर का जो टिल्ट एंगल है वो आपने अपने पास लिख लेना है और यहाँ पे जब हमें कैलिब्रेशन के दौरान पूछा जाएगा कि हमारे किस सेंसर का टिल्ट एंगल कितना है तो यहाँ पे हमने उसको इंटर कर देना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमने सारे टिल्ट एंगल्स को इंटर कर देना है। पहले हमसे फ्रंट लेफ्ट सेंटर एंड फ्रंट राइट सेंटर के सेंसर्स की वैल्यू मांगी जाती है। वैल्यूज इंटर करने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। फिर हमारे पास फ्रंट कॉर्नर सेंसर, फ्रंट लेफ्ट एंड फ्रंट राइट की वैल्यूज पूछी जाएगी और हमने इन वैल्यूज को भी इंटर कर देना है। ये वैल्यूज आपने अपने आप से इंटर नहीं करनी है। ज्यादा बेहतर ये है कि जो टिल्ट एंगल हमारे पास जिस सेंसर का है हमने वही यहाँ पे इंटर करना है। तो प्रॉब्लम तो सिर्फ हमारे फ्रंट बम्पर के सेंसर के अंदर आ रही थी, लेकिन यहाँ पे कैलिब्रेशन के दौरान हमने क्लियरेंस ECU असेंबली को सेलेक्ट किया हुआ था और जब हम क्लियरेंस ECU असेंबली को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास फ्रंट बम्पर एंड रेयर बम्पर तमाम सेंसर्स की वैल्यूज़ को
पूछा जाएगा और हमने उन तमाम सेंसर्स की वैल्यूज को एंटर करना है। यहाँ पर हमने रियर बम्पर की वैल्यूज को भी अपने पास नोट किया हुआ है, तो ये देख सकते हैं जो एंगल हमारे पास रियर बम्पर सेंसर्स के हैं वो भी हमने यहाँ पे एंटर कर दिया और हमारी जो कैलिब्रेशन है वो कंप्लीटेड हो चुकी है सक्सेसफुली। हमारी कैलिब्रेशन तो परफॉर्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारा इंटेलिजेंट क्लियरेंस सोनार या इंटेलिजेंट पार्किंग असिस्ट सिस्टम वर्किंग नहीं कर रहा है। ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि क्लीन द सेंसर्स। ओनर का कहना यह है कि उन्होंने फ्रंट बम्पर एंड रियर बम्पर को पेंट करवाया है, उसके बाद से ही ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। कंडीशन को कहते हैं फ्रोजन सेंसर। अब कोई भी सेंसर की जो वैल्यूज़ है वो फ्रोज़न हो जाएंगी, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास कोई भी एरर कोड नहीं आएगा। हमने रीड डेटा स्ट्रीम में जाना है और यहाँ पे हमारे पास जिस सेंसर के अंदर सेंसर हमारा फ्रीज हुआ होगा वहाँ पे लिखा होगा हमारा फ्रीज रिकॉर्डेड। क्योंकि इस कार के बम्पर को इन्होंने पेंट करवाया है तो उसके बाद से प्रॉब्लम हुआ है। अब इसके जितने भी सेंसर्स हैं उन सब के ऊपर पेंट की कोटिंग है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। कार के ऑनर का इतना बजट नहीं था कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाता। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है इसका फ्रीज रिकॉर्ड। फ्रीज रिकॉर्ड हमने कैसे इरेज करना है, इसके लिए हमने सिंपली बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल को रिमूव करना है 10 से 15 मिनट तक। आपने पेंट करवाया हुआ है फ्रंट एंड रियर बम्पर, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपको नए सेंसर्स लगाने पड़ेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने अपने भाइयों के साथ शेयर की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।